Hello बच्चों, let's start the question. Which element is a constituent of several vitamins, thiamine, biotin, coenzyme A and ferredoxin? Option A iron, option B sulfur, option C copper or is it option D boron? तो सबसे पहले हम बात करते हैं about the key concept. The key concept of this question is nutrients. ठीक है? What are nutrients? Nutrients are the substances which is needed by the plant for proper growth and development. तो एसेंशियलिटी के अकॉर्डिंग हमने न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड किया है। तो एसेंशियलिटी ऑफ क्राइटेरिया क्या होगा कि सबसे पहले तो एलिमेंट आपका एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा क्या होगा, अगर वो नहीं होगा तो आप किसी और मेटल एलिमेंट से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और तीसरा क्या होगा कि एलिमेंट उसके डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? ठीक है, ये जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट टिश्यूज में इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, ये आपके लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? तो ये है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब जो है हमारे पास CHO, ये तीनों तो हमें कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें CO2 एंड वाटर से, और बाकी सारे जो हैं आपके सॉइल से अवेलेबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये आपके नीडेड होता है इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन, ठीक है, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकल। ठीक है, तो ये सारे आते हैं हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच एलिमेंट इज अ कांस्टेंट ऑफ सेवरल विटामिन, थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम एंड फेराडॉक्सिन? तो पहले देखते हैं हम आयरन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आयरन के बारे में। आयरन, इसका सिंबल Fe। ठीक है, अब आयरन क्या है हमारे पास? आयरन हमारे पास एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सबसे पहले तो आयरन क्या है हमारे पास? माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्लांट इसको एब्जॉर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन्स। फेरिक आयंस, जैसे कि इसका फॉर्मूला है Fe3+। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड होता है प्लांट में लार्जर अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट होता है किस किस का? एक तो किसका होता है? प्रोटीन का होता है। ठीक है, और ये इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसफर ऑफ फेराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। ठीक है, फेराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स। ठीक है, इनके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब क्या होता है? ये आपके रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होते हैं Fe2+ से Fe3+ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा। और फिर क्या होता है? ये आपका एक्टिवेट करता है कैटलाइज एंजाइम, और ये एसेंशियल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, आयरन के ये इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? सल्फर। ठीक है, सल्फर देख लेते हैं। सल्फर, ठीक है, अब सल्फर क्या है? ये हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और प्लांट इसको किस में ऑब्जर्व करता है? इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। ठीक है, SO4 2-, सल्फेट के फॉर्म में। अब सल्फर प्रेजेंट होता है आपके दो अमाइनो एसिड्स में, एक तो आपके सिस्टीन में, ठीक है, और दूसरा मिथियोनिन में। मिथियोनिन, ठीक है, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेवरल कोएंजाइम्स का। कोएंजाइम्स, ठीक है,
विटामिन जैसे कि आपके थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम एंड फेराडॉक्सिन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है हमारे पास कॉपर। कॉपर, अब कॉपर देख लेते हैं हम। कॉपर हमारा क्या है? ये एक हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, कॉपर हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब कॉपर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। कॉपर बेसिकली एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिकाइंस। क्यूप्रिकाइंस मतलब Cu2+। ठीक है, ये एसेंशियल होता है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स में। जैसे कि आयरन के लिए तो ये भी आपका सर्टेन एंजाइम्स को मतलब एसोसिएटेड है सर्टेन एंजाइम से, और आपके रिडॉक्स रिएक्शन में और ये सब में। ठीक है, तो इसलिए कॉपर आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट है एज कम एज लाइक योर आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट ऑप्शन की तरफ। वो क्या है हमारा? बोरॉन। बोरॉन, तो बोरॉन क्या है हमारा? बोरॉन भी हमारे पास एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, अब बोरॉन अब्सॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ BO33- या फिर B4O7 2-। ठीक है, अब बोरॉन रिक्वायर होता है इन द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। ये ना कैल्शियम के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन में जरूरी होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, और आपके पॉलन जर्मिनेशन के लिए, पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, और क्या होता है? सेल इलोंगेशन के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए। और नेक्स्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेल डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन के लिए और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए। तो ये सारे फीचर्स कौन करता है? बोरॉन। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कॉन्स्ट विच एलिमेंट इज अ कांस्टेंट ऑफ सेवरल विटामिन, थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम एंड फेराडॉक्सिन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सल्फर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सल्फर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।